गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से। इन दिनों हमारी क्लास में जो टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। अभी तक हमने अपनी कक्षा में बीजगणित में हमने जाना कि कैसे माचिस की तिलियों से हम नियम बना सकते हैं। फिर हमने एक कहानी पढ़ी थी जादुई बीज, हमने उसके ऊपर भी देखा कैसे उसमें से हमने नियम निकाले थे। तो आज भी हम नियम निकालेंगे, लेकिन एक नई तकनीक की मदद से। वो टेक्निक क्या है? जियोमेट्री की मदद से। जैसे कि अभी तक हमने क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के अध्याय में वर्ग के परिमाप और आयत के परिमाप के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। अब हम उन्हीं एक नियम के रूप में लिखने के लिए वापस के लिए चलते हैं और जानते हैं कि कैसे इनकी मदद से हम लोग बीजगणित के नियम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम वर्ग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर, और आयत को रेक्टेंगल। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग वो ज्योमेट्री का शेप होती है जिसके अंदर हमारी सारी साइड्स से बराबर होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं, जिनका नाम सेम होता है। आयत जिनकी दो आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं, और वो इसमें कितनी साइड्स होती हैं? 4। आज हम लोग इन्हीं के ऊपर इनका पेरीमीटर के बारे में जानेंगे। पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले एक वर्ग बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक वर्ग 5 सेंटीमीटर का बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने पहले एक स्केल लिया। स्केल की मदद से पहले मैंने इसको यहाँ पे एक डॉट यहाँ लगाई और एक यहाँ, और फिर मैं इसको मिलान बना दूंगी। ठीक है, अब हम इसी तरह दूसरी साइड करते हैं। अब क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग यानी स्क्वायर, तो वर्ग में कैसे होते हैं? सारे बराबर। तो हमने फिर से स्केल को ऐसे रखा, एक पॉइंट यहाँ, और दूसरा हमने पहले भी कितना लिया था? 5। तो हम फिर से 5 पे एक डॉट लगाएंगे। ठीक है, और फिर हम इसको मिला देंगे। इसी तरह अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक डॉट मैंने लगाया यहाँ पे, और दूसरा 5 के लिए मैंने डॉट लगाया यहाँ पे, और फिर मैंने एक रेखा लगा के मिला दिया। इसी तरह यहाँ भी 5 सेंटीमीटर की हम एक रेखा बना देंगे। जैसे इस तरह हमारा एक वर्ग तैयार हो गया। अब आप देख सकते हैं वर्ग की ये साइड कितनी सेंटीमीटर की है? 5। ये भी कितने सेंटीमीटर की है? 5। ये भी 5। और अगर हमें ये वर्ग की साइड ना पता हो, इधर तो हमें पता है लेकिन कभी हमें ना पता हो, तो हम इसका परिमाप कैसे निकालते हैं? जैसे कि तो ये अगर साइड, अगर इसका नाम दे दें एल, अंग्रेजी का अक्षर L, और इसका, क्योंकि ये दोनों 5 या दोनों बराबर होती हैं वर्ग की, तो अगर ये एल है तो ये भी कितना होगा? एल। इसी तरह ये भी एल और ये भी एल। फिर हमने परिमाप निकालने के लिए हमने क्या करा? पहले एक एल परिमाप यानी कि पेरीमीटर, जिसके अंदर सारी साइड्स को जमा कर देते हम। तो पहले एक हमने ये वाली साइड ली थी, फिर ये वाली साइड, फिर ये वाली साइड, फिर ये वाली। तो ये क्या आ गया?
ये सारे बराबर हैं। कितने एल हैं ये? 1 2 3 4, तो ये क्या आ गया? 4 एल। कितने हैं? 4 और है क्या? एल। अब यहाँ पे हमें पता है 4 और हमें पता है कि एक एल की कितनी नाप है? 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 4 गुणा 5 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने अपने एक वर्ग का परिमाप निकाला। आइए अब हम आयत का परिमाप निकालें। अब आयत में क्या होता है? परिमाप में तो सारी साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन आयत में क्या होता है? दो आमने सामने वाली लाइन बराबर होती हैं, साइड्स बराबर होती हैं। तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिया फिर से 5, अगर डॉट पहले 5 की बना दी और फिर रेखा जो लगा दी। अब हमने इसको आगे इस तरह रख के हमने, जैसे कि मैंने बना दी 7 की, चलो जैसे कि मैंने बना दिया 7 सेंटीमीटर का, तो एक डॉट मैंने यहाँ डाला और फिर रेखा बना दी। अब मेरे को यहाँ लाइन बनानी है, तो कितने इसकी बनेगी? जितनी की ये वाली लाइन थी, ये और ये कितनी थी हमारी? 5 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। मैंने 5, ओहो ये 5 के लिए मैंने एक डॉट बना दिया और अब मैं रेखा बना दूंगी। इसी तरह अब सामने वाली साइड, यानी कि इसके सामने वाली, ये कितनी थी? 7, तो इसके सामने वाली भी कितनी होगी? 7। हमने 7 के ये 2 डॉट्स बना के उसके बाद हम इस रेखा बना देंगे। तो ये हमारा एक आयत तैयार हो गया। तो आइए जानें कि अब हमने क्या करा था। ये हमारा था 5 सेंटीमीटर, ये हमारी थी 7 सेंटीमीटर, ये हमारी थी 5 सेंटीमीटर और ये हमारा था 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक आयत तैयार होगा। अब अगर इस आयत का परिमाप निकालना हो हमें, तो कैसे निकालेंगे? पहले हमने ये करा, जैसे कि इसका नाम रख दिया L, इसका नाम रख दिया B, लेंथ और ब्रेड्थ। अब हमने, आप सोच रहे होगे इसको और इसको अलग अलग क्यों करा? यहाँ पे तो हमने सबको सेम रखा था। क्यों? क्योंकि इधर सारी साइड्स बराबर थी, पर क्या 5 और 7 बराबर हैं? नहीं, इसलिए इन दोनों के नाम भी क्या होंगे? अलग अलग, L और B। अब 5 और 5 ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों का नाम क्या होगा? सेम। तो ये अगर ये L है तो ये भी क्या होगा? L। इसी तरह ये और ये आपस में बराबर हैं, अगर इसका नाम B है तो इसका नाम भी क्या होगा? B। ठीक है, आइए परिमाप निकालते हैं। L प्लस B प्लस L प्लस B, तो हमारे पास क्या आया? अब L कितने हैं इसमें? 1 2 L, और इसी तरह B कितने हैं? 2B। ठीक है, और तो इस तरह हमारा क्या आया? 2L प्लस 2B। ये हमने क्या कर लिया? अपने आयत का एक नियम निकाल लिया। तो अगर 2L प्लस 2B है, तो अगर हमारे को, अब जैसे यहाँ पे हमें पता है कि हमने कितना लिया था, तो ये अगर हम नियम के अंदर डाल दें अपनी वैल्यू, तो हमारे पास परिमाप का उत्तर आ जाएगा। L कितना है यहाँ पे, बता सकते हो बच्चों? यहाँ पे है 5, तो हमने L में डाल दिया 5। B कितना है? 7, तो हमने B की जगह 7 लिख दिया। दो गुणा 5 10, 2 गुणा 7 14,
ये मैंने ब्रैकेट के अंदर सेंटीमीटर लिखा है क्योंकि हमें ये बताना कि हम किस में नाप रहे हैं, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको जब हमने साथ में गुणा करा तो कितना आया? 10 + 14 इज इक्वल्स टू 0 + 4 4, 1 + 1 2, तो आंसर इज 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने बीजगणित की मदद से हमने अपने नियम बनाए बीजगणित के। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो। अब आप इसी तरह और प्रश्नों को भी कोशिश करिए करने की।